स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। और पूरे विश्व में इस वक्त जल युद्ध चल रहा है। ऐसे में जी मीडिया आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कवरेज। देखिए, ईरान ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा ऐलान किया, उसके बाद आप देखिए दुनिया भर पर इसका कैसे असर पड़ेगा। एनर्जी नहीं तो इकोनॉमी नहीं, और ऐसे में आम जनजीवन किस तरह से इस पूरे व्यवस्था की वजह से प्रभावित है, आपको इस बड़ी खबर में आज हम दिखाने जा रहे हैं। तो आज इस जल युद्ध को समझने के लिए जी मीडिया की टीम सीधे जल में उतरी है और यहां से एक एक अपडेट हम आपको बताएंगे। गेस्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत से लेकर दुनिया भर के देशों पर इसका आखिर क्या असर होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मेगा शो की। और देखिए, इस माह कवरेज की हम शुरुआत करते हैं। जल युद्ध है, इसलिए जल से सीधे ये लाइव कवरेज आपके लिए लेकर आए हैं। गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे सीधे। देखिए, सुशील सिंघल जी हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई भी हमारे साथ है, जो कि डिफेंस की तमाम जानकारी देंगे। साथ ही साथ आर के सिंह, एनपी सिंह, श्याम कुमार हमारे साथ है, संजीव मलिक जी हमारे साथ है, और साथ ही साथ यूएस राठौर और भी अन्य गेस्ट है। लेकिन पहला और सीधा सवाल यूके देवनाथ सर आपसे। सर, सबसे पहले तो यही समझूंगी कि देखिए किस तरह से पूरे वर्ल्ड में अभी इसकी चर्चा हो रही है, और इसी के साथ साथ भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत पर आप इसका कैसे असर देखते हैं, यूके देवनाथ जी? शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंट रहिए, 1 महीने तक शेयर को होल्ड कीजिए। दूसरी बात, भारत जो है बड़ी तादाद में कच्चा तेल गल्फ कंट्रीज से लाता है शिवांगी, लेकिन भारत सरकार ने ऑलरेडी ईरान की सरकार से डिप्लोमेटिक चैनल पे बात कर दी है। और अच्छी बात यह है शिवांगी कि आज ईरान की सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी शिप भारत माता का झंडा लगाकर आ रहे होंगे, ईरान की जो नेवी है उनको नहीं रोकेगी। यानी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है भारत के लिए। हमारा कच्चा तेल जो है वो गल्फ कंट्रीज से भारत में लगातार आता रहेगा। वैसे शिवांगी, मैं बताता हूं कि भारत सरकार ने पुष्टि कर दी है कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व 75 दिन का ऑलरेडी है। डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एलपीजी, सीएनजी, बहुत स्टॉक है हमारे पास अगले 2.5 महीने के लिए। सर, मैं आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। एहसन प्रसाद भी जी लगातार हमारे साथ है। एहसन प्रसाद जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ईरान जैसी कंट्री, क्योंकि हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है कैसे वहां पर ओमान, ईरान दोनों का ही लगभग कब्जा है, लेकिन किसी एक देश के लिए इसको पूरी तरह से बंद करना कितना संभव है? यह बहुत ही अहम मुद्दा है जिसपे हम सभी भारतीयों को कोई ना कोई पक्ष लेकर सामने आना चाहिए। जैसे कि हम भारत एक अपने आप में, हम अगर कहते हैं भारत देश महान, तो महान सिर्फ कि मानचित्र या फिर वहाँ के लोगों, यहाँ जंगल और पहाड़ से नहीं होता है। उनके साथ उनके इतिहास जुड़ी होती है, उनकी पृष्ठभूमि बहुत बड़ी होती है। हमने विश्व में अगर यह नाम कमाया है विश्व गुरु का नाम, तो हमने विश्व गुरु की तरह काम किया है। हमारे संत, महात्मा, ऋषि और जितने भी हमारे पीर हुए हैं, सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से देश का नाम रोशन किया है। फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं सर। अब देखिए, बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका का पिछलगू बना हुआ है। ईरान के साथ जो हालात है उसको भी हम देख रहे हैं। पाकिस्तान बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर खुद इसका पड़ने वाला है। पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ेगा, पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा। भारत के पास जो क्षमता है, जैसे हमारे बाकी स्पीकर बता रहे थे, हमारे पास ऑयल रिजर्व है। भारत के संबंध मध्य पूर्व के सभी देशों के साथ अच्छे हैं, ईरान के साथ अच्छे हैं, अमेरिका के साथ अच्छे हैं, इजराइल के साथ अच्छे हैं। ये जो संबंध है आज ये पे कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 10 दिन का भी क्या 5 दिन का भी तेल और राशन नहीं है। और जो महंगाई आएगा, जो पहले ही वो कटोरा लेकर दुनिया में घूम रहे हैं, उसके बाद में इनमें वो क्षमता नहीं है कि वो इस प्रकार का थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सके। और आज पाकिस्तान जब पहले ही टीटीपी, बीएलए के साथ जूझ रहा है, और उधर से इन्होंने एक मूर्खता और की कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध चालू कर दिया। यहाँ पर इनका जिसको कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि चल रही है उनकी, कि मुनीर का दिमाग फिर गया कहीं ना कहीं। और लोग कह रहे हैं कि आप किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, कौन उनके एडवाइज़र है, कौन उनको सलाह दे रहे हैं, कि आपसे देश की हालत समझ रही नहीं, और एक फ्रंट और खोल रहे हैं। ये इस समय में जो हालत है पाकिस्तान की, ये मेरे ख्याल से दुनिया में इससे बड़ा कोई जोकर या इससे बड़ा कोई फील्ड मार्शल नहीं है। संजय सोई सर जी, सुनिए ये सवाल वैसे मैंने सुशील सिंघल सर से पूछा था, एक बार और एक और सवाल उनसे पूछ लेती हूँ। सर देखिए, किस तरह से हमें 30 डेज का वेवर मिला है अमेरिका की ओर से, और कहा गया कि आप जिस तरह के हालात बने हैं वैसे में 30 दिनों की ये रियायत मिली है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका बातें कर रहा था, और अब देखिए इस पूरे मौजूदा हालात में वेवर भारत को दिया गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बात यह है कि अमेरिका, जहाँ तक अमेरिका की बात है, और पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रम्प,
वो कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं, हमने देखा है, और उनकी पोजीशन जो है डेली चेंज होती है। और ये जो वेवर दिया है वो पूरा एक्सपेक्टेड लाइन पे था, क्योंकि इतना ऑयल फ्लोट कर रहा है, रशियन ऑयल, और अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप का अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ें। तो क्योंकि उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी प्लस जो है ग्लोबल इकोनॉमी जो सफ़र करेगी, तो इसके लिए उन्होंने वेवर दे दिया। उसमें लिख दिया है कि जी हम 30 दिन का दे रहे हैं वेवर, बट जब तक वार चलेगी रशियन ऑयल ही स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, जो कि ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेगा। और जिस तरह से हालात अब चल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप जरूर कह रहे हैं कि 4 वीक या 8 वीक चलेगी, पर जो ईरान रेसिस्टेंस दिखा रहा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये लंबी वार चलेगी। और अब मतलब कहीं खबरों में आ रहा है कि शायद सितंबर तक की तैयारी चल रही है। हमारे साथ मौजूद है और जी मीडिया की ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। देखिए, जल में उतरकर जल युद्ध को समझने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आरके सिंह जी, पर्शियन गल्फ से लेकर वो पूरा का पूरा पैच हम देखते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अगर हम बात करें, इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं, एशिया पर ही नहीं, यूरोप पर ही नहीं, बल्कि चाइना पर भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि पहले दिन से ही चाइना ने अपनी स्थिति को यहाँ पर पूरी तरह से सबके सामने रख दिया है कि वो इस पूरे महायुद्ध में, खासकर इस जल युद्ध में किसके साथ खड़ा है। आरके सिंह जी, सऊदी अरेबिया जो है वो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है, ऑयल एक्सपोर्टर्स में से। गल्फ में, मिडिल ईस्ट में यूएस का एक सबसे महत्वपूर्ण मित्र है, और लड़ाई में हमेशा ही इनका अरब कंट्रीज़ का जो है वो ईरान के साथ दुश्मनी रही है। तो सऊदी अरेबिया का पूरा सपोर्ट रहा है यूएस को इस लड़ाई में। और इस लड़ाई के दौरान जितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं वो सारी सऊदी अरेबिया की वो पर्शियन गल्फ की तरफ हैं, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ हैं। आरके सिंह सर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन देखिए नेवी के खास जानकार श्याम कुमार सर हमारे साथ हैं। श्याम सर, सबसे बड़ी बात हो जाती है कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है अगर वो बंद होता है तो कैसे तमाम जो देश है इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो नई पाइपलाइन के सहारे आप जाए, या फिर एक बड़ा रूट कहीं ना कहीं मैरीटाइम का आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसे में ईरान की सबसे बड़ी ताकत यही है, और युद्ध, खासकर जल युद्ध की अगर हम बात करें तो ईरान ने इसको कहीं ना कहीं एक अपना सबसे बड़ा वेपन बनाया है इस वक्त। धन्यवाद शिवांगी, जय हिंद, सनो वरुणा। बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजर रहा हूँ फिलहाल। देखिए, ये स्टेट्स की जो पॉलिसी है उसमें बहरीन हेडक्वार्टर नेवी का जो अमेरिका का है वो लगातार इसीलिए वहाँ रहता है ताकि वो पूरी तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को बहरहाल रख सके, सी फेयर्स को कंडीशन में रख सके। जहाँ तक ईरान की बात है, सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो कर रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि जिन्हें वॉरशिप के एस्कॉर्ट किए हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी सी फेयर्स नहीं जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस जरूरी है जगाना। हमारे भारतीय मरीनर एसोसिएशन ने भारत सरकार से गुजारिश की है, और सेलेक्टिव जो 2 नॉटिकल माइल का छोटा सा रास्ता और छोटा सा बफर जोन, आना और जाना, और सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज के साथ जाना पड़ेगा। विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए ईरान ये कर रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोक रहा है, लेकिन ओमान का एक्सक्लेव भी उसके जुरिस्डिक्शन में आता है। तो ये मुश्किल है ईरान के लिए रोकना, और जरूरत पड़ेगी तो अमेरिकन वारशिप्स अपने बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूरी तरह से ईरान जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जो है वो अपने दबदबे से कायम रखेगा, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओमान की भी भागीदारी है। यहाँ पर जी न्यूज आपको अपनी महा कवरेज दिखा रहा है। जल युद्ध है, इसलिए जल पर यह चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है, और जल के बीच बैठकर ही इस वक्त जल संकट की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट यहाँ पर जुड़े हैं। राठौर सर, आपसे सवाल यही पूछना चाह रही हूँ कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अगर हम बात करें तो किस तरह से बार बार यहाँ पर दबदबा अपना दिखाने की ईरान कोशिश करता है, लेकिन हमने देखा है ओमान को हमें नहीं भूलना चाहिए। और साथ ही साथ भारत की रणनीति की अगर मैं बात करूं तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ईरान से लेकर अमेरिका तक भारत की साझेदारी भी तो दुनिया ने देखी है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बहुत ही डेलिकेट जगह है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। जहां तक कि भारत का सवाल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या पर्शियन गल्फ से भारत को 80% तेल की पूर्ति होती है। तो ये एक ईरान की समझी, जब ईरान के ऊपर कोई भी ईरान के पक्ष में नहीं आ रहा है, ईरान की ये रणनीति थी कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करेंगे या पर्शियन गल्फ के जितने भी गल्फ स्टेट हैं उन पर अटैक करेंगे तो लोग बीच बचाव में आएंगे, और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। भारत की रणनीति ये है कि भारत ने
जब कहा कि हमको अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल या गैस नहीं लाने देंगे तो हमें और किसी विकल्प को देखना पड़ेगा। और आपके सामने है कि हम फिर से रूस से तेल खरीदने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम रूस से तेल खरीदने जा रहे थे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट जो हैं, उनको ये गलत फहमी है कि वो भारत को वेवर देते हैं, परमिशन देते हैं कि आप 1 महीने तक रूस से तेल खरीद सके। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन भार्गव सर भी हमारे साथ मौजूद है। भार्गव सर, हमें ये समझना होगा क्योंकि देखिए पूरे विश्व भर में इस वक्त इस तरह के हालात बने हैं और सभी को लगा था कि अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान पर हमला करेगा, ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी बेसिस को यहाँ निशाना बनाया गया, उसके बाद हमने देखा खामेनेई का खात्मा किया गया। और गल्फ कंट्रीज की खासकर बात करें, हम यूएई की खासकर बात करें, युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं कच्चे तेल का आयात यहाँ से किया जाता है। भारत की रणनीति तो हम समझ रहे हैं, लेकिन खासकर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस पूरे मामले में? देखिए, पाकिस्तान ऐसी जगह खड़ा है जहां उसको ना दाहिने जाने का रास्ता है ना बाएं जाने का रास्ता, उसे खुद नहीं पता कि उसे कहां जाना है। देखिए, एक तरफ ईरान है, एक तरफ उसके बलूचिस्तान भी है, अफगानिस्तान से भी उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। कहीं वो ईरान को कभी सपोर्ट कर देता है, कभी उसके खिलाफ हो रहा है। इसलिए उसे ये नहीं पता आज की तारीख में कि ईरान के अंदर जो उसकी बहुत सी आबादी है जो पाकिस्तान के साथ में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं एक अलग अपनी स्टेट वहाँ पर तैयार रखना। बलूचिस्तान में भी वो बहुत से आबादी है जो कि कहीं ईरान को सपोर्ट करती है। अफ़गानिस्तान में भी हाल ये है। तो आज की तारीख में पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर है जिसे कहते हैं कि अंधकार में है पूरा, उसे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। और उसमें से आज की तारीख में जो मैं समझता हूँ निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अभी अमेरिका को भी अनॉय कर दिया है। अमेरिका जो उसके साथ में था, या वो जिसे कहते हैं कि अमेरिका के पैरों में पड़ा हुआ था, आज वो उस पैरों में भी नहीं है। अमेरिका आज उसको भी दुत्कार रहा है। तो इस हालत में पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जब तक यूएस, इजराइल और ईरान वार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक लाइन आती है, तब तक पाकिस्तान के लिए कुछ भी करना, कुछ भी सोचना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। और सर देखिए, आरके सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। आरके सर, आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से आप देखिए जल युद्ध चल रहा है और ऐसे में विश्व में जल युद्ध है। जी मीडिया जल में ही बैठकर जल की चर्चा कर रहा है। जल युद्ध की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से आम जेब पर, आम आदमी की जेब पर कैसे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ईरान साफ तौर पर कह रहा है, ईरान चाहता है कि दुनिया उसके साथ खड़ी हो मजबूती के साथ, लेकिन ईरान अपनी मजबूती भी दिखा रहा है और इससे किस तरह से आप देखिए कि तमाम देशों को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर तो आ रहा है। लेकिन मैं एक आम आदमी के लिहाज से ये सवाल अगर आपसे करूं तो आप क्या कहेंगे, कैसे हमारी जेब पर ये असर डालेगा? लड़ाई होती है तो आम आदमी पर तो सबसे पहले असर पड़ता है, सरकारों पे कम। आम आदमी जो है वो सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट की जो हालत है वहीं से शुरू हो गया है। फिर जैसे जैसे अगर ये लड़ाई लंबी खिंची तो तेल की कमी होगी। तेल के प्राइसेस जो हैं वो अब 125 पर बैरल अभी पहुंच रहे हैं। और ईरान का जो मकसद है, ईरान ने मकसद कहा है कि हम ऑयल के प्राइस को $200 तक हम ले जाना चाहते हैं। तो वो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आएगा। पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस मुहाने पर खड़ा है कि वो अमेरिका के साथ खड़ा हो या फिर ईरान के साथ खुले तौर पर खड़ा हो। एक पड़ोसी मुल्क होने का, एक हमसाया मुल्क होने का कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अपना साथ निभाता हुआ नजर आए। पाकिस्तान की दुर्गति हम देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से बयान आ रहे हैं वो तो बेहद शर्मनाक है सर। पाकिस्तान के हमेशा जो बयान रहे हैं, वहाँ के आपने देखा होगा ख्वाजा आसिफ जो हैं, वहाँ के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जो हैं, और किस तरह के वो बयानात करते रहे हैं। और वहाँ की जो सरकारी जो बयान आते रहे हैं वो भी इस तरह के हास्यप्रद होते हैं। उनकी क्या स्टैंड है, वो किसके साथ हैं, वो खुद, जैसा अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो खुद इतने उस दोराहे पर, उस चौराहे पर खड़े हैं जहाँ उन्हें पता नहीं कि कहाँ जाना है। उनके आंतरिक जो विरोधाभास हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें आंतरिक भी, अफ़गानिस्तान से भी, ईरान में किसका पक्ष लें, ईरान के साथ जाएं। एक तरह से जो पब्लिक ने जिस तरह से कराची दूतावास और अन्य जगह जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किए, उनके दूतावास तक पर जाके इस तरह की घटनाएं की,
वो एक उनकी पब्लिक की मानसिकता दिखाता है। सरकार बिल्कुल सर इसी totally बीच एक बड़ा उसमें है बयान कि आया है। कहाँ देखिए जाना रक्षा है। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के इस दौर में ओशियन एक बार फिर से विश्व की पावर बैलेंस के केंद्र में बनकर उभरा है और ऐसे समय में एक मेजर मैरीटाइम नेशन के रूप में भारत का जो दायित्व है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी और क्लियर विजन के साथ लीडरशिप प्रदान करे, ऐसा कहा गया रक्षा मंत्री की ओर से। मलिक सर, आपका रिएक्शन इस पे जानना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट बहुत स्पष्ट है। भारत की नीति स्पष्ट रही है, हम हमेशा पक्ष में रहे हैं धर्म के। देखिए जब भी युद्ध होता है वो धर्म अधर्म का होता है, वो न्याय अन्याय का होता है, वो सत्य असत्य का होता है और भारत कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। भारत हमेशा पक्ष लेता है धर्म का, सत्य का और सही रास्ते का। तो हमारी जो नीति रही है, जिस तरह से हमने संबंध बनाए हैं, स्थापित किए हैं ग्लोबली, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो ईरान हो, हमारे सब देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और हम इसीलिए देखते हैं कि सबसे कम प्रभावित, देखिए जब भी युद्ध होता है विनाश होता है और जाहिर है आम पब्लिक सफ़र करती है, लेकिन हमने देखा है जो रसिया यूक्रेन युद्ध रहा हो या और भी युद्ध रहे हैं जितने पास में, भारत उनमें सबसे कम प्रभावित रहा है क्योंकि हमारे संबंध इस तरह के रहे हैं। हम अपने लोगों को ला सकते हैं और हम एक बहुत ही जिम्मेदारी का रोल हमेशा अदा करते आए हैं और वही करते रहेंगे, यही उनका स्टेटमेंट है जी। यहाँ पर लगातार तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल में बैठकर जल युद्ध की ये महाचर्चा इस वक्त जी न्यूज पर चल रही है और इसी के बीच आपको बता दें राठौर सर भी लगातार हमारे साथ मौजूद है, सिंगल सर भी मौजूद है। सिंगल सर, आपसे ये सवाल जानना चाहूंगी, देखिए किस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कितनी हलचल है, लेकिन भारत की रणनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ ईरान खड़ा है, एक तरफ अमेरिका खड़ा है, एक तरफ इजराइल खड़ा है। देखिए बात यह है कि जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत का पॉलिसी बहुत अपनी, पहली बात तो वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और भारत जो भी निर्णय लेता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में लिए जाते हैं। तो भारत की जहां तक ईरान या अमेरिका या इजराइल से जो रिलेटेड पॉलिसी है उसमें बहुत साफ है कि भारत हमेशा कहता, प्रधानमंत्री जी ने सबसे बात की है, मेरे ख्याल से एक हमारे प्रधानमंत्री एक और विदेश मंत्री एक ऐसे विदेश के वो लीडर हैं जिन्होंने सबसे बात की है और सबको उन्होंने एक ही संदेश दिया है कि आप बातचीत के, द डिप्लोमेसी इज द मेन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम और जो ऑयल की प्राइसेस हैं उनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा उन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको सबको देखना पड़ेगा, सबको सेफगार्ड करने पड़ेंगे और डिप्लोमेसी अल्टीमेटली इज द ओनली वे और वार इज नॉट द आंसर। जरा उनसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं। सर, आपके तो नाम में ही यूएस है, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, देखिए किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि तस्वीरें बदलती नजर आ रही है, भारत का स्टैंड क्लियर है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अगर हम बात करें, इस वक्त भी देखिए हम जल में बैठे हुए किस तरह से जल पर चर्चा कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान बार बार ये कह रहा था, अपनी ताकत दिखा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं अलग अलग देशों पर जब इसकी असर देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर आप देखिए अमेरिका की ओर से रियायत दी गई है, तो ऐसे में ईरान पर भी तो प्रेशर होगा ना। ऐसा तो नहीं कि ईरान रातों रात कह दे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देंगे और पूरे देश, खासकर अब देखिए पर्शियन गल्फ से जो पूरा कच्चा तेल आता है, लोग चुप रहे और इस पर कुछ भी ना कहे। देखिए शिवांगी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है या पर्शियन गल्फ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उत्तर से देखें तो ईरान के बाद इराक आता है, इराक के बाद कुवैत आता है, फिर सऊदी अरेबिया की जल सीमा शुरू होती है, बहरीन आता है, कतर आता है और उसके बाद ओमान आता है। इस तरीके से है। ईरान का भी नुकसान है, लेकिन ईरान ने एक चीज़ तो साफ कर दी है कि आज 7वां दिन है युद्ध का और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से एक बूंद भी तेल पास नहीं हुआ है। ये चीज़ अमेरिका को भी समझनी चाहिए। अमेरिका जरूर कहता है, व्हाइट हाउस में बैठकर राष्ट्रपति ट्रंप भले ही कहें कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद नहीं होने देंगे, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला रखने के लिए आपको वहाँ एयर डिफेंस की ज़रूरत है, आपको वहाँ से एंटी शिप मिसाइल नहीं फायर होनी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या हॉर्मूज जल डबरू मध्य में अगर एक भी सुपर टैंकर डूब जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कई महीने तक बाधित रह सकता है। इन सब के बीच इजराइल से लेकर अमेरिका क्या करता है, ईरान क्या करता है, गल्फ कंट्रीज में क्या हलचल हो रही है। जी न्यूज महा कवरेज इस महायुद्ध पर लगातार कर रहा है। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस जल युद्ध की चर्चा में शामिल होने के लिए सीधे जल से। तो ये बड़ी कवरेज आपको हम दिखा रहे थे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज।